ये बात है उस शख्स की जिसके नाम से अरब की ज़मीन कांपती थी। ये कहानी है उसकी जिसने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, कसम अल्लाह की, मैं ऐसे सर देख रहा हूं जो पक चुके हैं और अब उनके कटने का वक्त आ गया है। ये दास्तान है उस हुक्मरान की जिसने काबा पर पत्थर बरसाए, लेकिन कुरान पर एराब यानी जेर जबर पेश भी लगवाए। एक तरफ इतनी सखावत कि दुनिया दंग रह जाए और दूसरी तरफ इतना जुल्म कि तारीख रोने लगे। ये दास्तान है हिजाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी की। हिजाज कोई शाही खानदान से नहीं था, वो ताइफ के एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि एक मामूली उस्ताद तलवार उठाकर बगदाद और कूफा का मुख्तार बन गया। उस वक्त सल्तनत इस्लामिया में बगावतें उरूज पर थीं। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो लोहे को लोहे से काट सके, और वो हथियार था हिजाज। जब हिजाज कूफा का गवर्नर बनकर आया तो वो चेहरे पर निकाब डालकर मस्जिद में दाखिल हुआ। लोगों ने समझा कोई मामूली मुसाफिर है, लेकिन जब उसने निकाब हटाया और अपना खौफनाक खुतबा दिया तो सबके दिल दहल गए। मैं तुम्हारे दिलों में दहशत भर दूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ तलवार है। उसने बगावत को कुचलने के लिए खून की नदियां बहा दी। तारीख कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में हजारों इंसानों का खून बहाया। अब बात करते हैं उस इम्तिहान की जिसने हिजाज का नसीब बदल दिया। मशहूर ताबई हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिजाज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिजाज ने गुस्से में कहा, मैं तुझे ऐसे तरीके से मारूंगा कि दुनिया में किसी को ना मारा गया हो। सईद बिन जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू वैसे ही मारेगा जैसे अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है। जब उन्हें शहीद किया गया तो उनकी जुबान पर एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बाद इस जालिम को किसी पर मुसल्लत न करना। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वही हिजाज जो जालिम मशहूर था, उसने इस्लाम की ऐसी खिदमत की जो आज भी हर मुसलमान के घर में मौजूद है। कुरान मजीद पर जेर, जबर और पेश यानी एराब हिजाज बिन यूसुफ ने लगवाए ताकि गैर अरबी लोग कुरान सही पढ़ सकें। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजने वाला और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने वाला भी हिजाज ही था। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के सिर्फ 15 दिन बाद हिजाज पर एक अजीब बीमारी मुसल्लत हो गई। उसे ऐसी ठंड लगती कि आग के अंगारों के पास बैठने से भी उसका जिस्म कांपता रहता। वो दीवाना वार चिल्लाता और कहता कि मुझे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आकर पकड़ता है। मौत के वक्त उसने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की जिसने सुनने वालों को हैरत में डाल दिया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मुझे तेरी मग़फ़िरत पर पूरा यकीन है। हिजाज के बारे में एक मशहूर हदीस मिलती है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला सकीफ से एक झूठा कज़्ज़ाब पैदा होगा और एक हलाक करने वाला यानी मुबीर जालिम। उलमा फरमाते हैं कि झूठा मुख्तार सकफ़ी था और मुबीर यानी खून बहाने वाला हिजाज बिन यूसुफ। हिजाज की जिंदगी हमें बताती है कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसे एक दिन उस रब के सामने खड़ा होना है जिसने उसे पैदा किया। कोई उसे मोहसिन इस्लाम कहता है तो कोई सफ़ाह, खून बहाने वाला, लेकिन फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जुल्म की उम्र छोटी होती है और हक हमेशा बाकी रहता है। क्या आपको मालूम था कि कुरान के एराब हिजाज ने लगवाए थे? कमेंट में बताएं और मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।